तो एक पेड़ के पीछे, अशोक के पेड़ के पीछे 5 तीर लिए हुए कामदेव भगवान की तरफ तीर साधे हुए खड़े थे। यह शंकर को कहां स्वीकार कि उनकी तरफ कोई तीर साध दे। त्रैलोक्य के स्वामी जिनके चिंतन में एक बात आ जाए केवल तो प्रलय हो जाती है। प्रलय क्या है? लय भंग हो जाना प्रलय है। ये जो बच्चे बजा रहे हैं सामने, इनकी लय भंग हो जाती है तो कानों में प्रलय हो जाती है। हमारे डॉक्टर्स आए हैं, ये यहां पर आला लगा के देखते हैं, ये हृदय की धमनी चेक करते हैं और कहते हैं ठीक चल रहा है, लय में चल रहा है। हमारे परम पूज्य तुलसी पीठाधीश्वर चल सकते हैं और ये तो दौड़ के पहुंच ही गए जहाज पकड़ के महाराज जी के दर्शन करने। मैंने अपने परम प्रिय अनुज से कहा, जय से राम से, कि भैया वीडियो पे दर्शन करा दे, मन बड़ा बेचैन है। तो अगर धमनियों में उठने वाले भगवान की लय गतिभंग हो जाए तो प्रलय हो जाती है, हृदय की चाप गतिभंग हो जाए तो प्रलय हो जाती है। और अब जो पंक्ति कह रहा हूं उस पर करतल ध्वनि उठेगी। अगर भगवान की भक्ति की लय भंग हो जाए तो भक्त के हृदय में प्रलय हो जाती है। ये भी तय बात। प्रलयंकारी ने क्रोध में अपना तीसरा नेत्र खोला, उससे एक ज्वाला निकली और उस ज्वाला से कामदेव तत्क्षण भस्म हो गए। हिंदी के महाकवि नागार्जुन ने कालिदास को संबोधित करते हुए कहा कि कवि तुमने इतना अच्छा लिखा है, ऐसा लगता है कि रति नहीं रोई, तुम ही रोए हो। आज बहुत सारे कवि भी सुनने आए हैं। बंबई से दिनेश बावरा आए हैं, आगरा से रमेश मुस्कान आए हैं। कविता तिवारी तो देश की सबसे बड़ी कवियत्री है ही, और हमारे छतरपुर के गौरव, बुंदेलखंड के गौरव मेरे अत्यंत आदरणीय, अत्यंत प्रिय, जिनका बड़ा स्नेह मुझ पर रहता है, ऐसे प्रकाश पटेलिया जी भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनका भी मैं बहुत आदर पूर्वक स्मरण करता हूँ। इतने कवि आए हैं। नागार्जुन जी ने लिखा कि शिवजी के तीसरे नेत्र से निकली हुई प्रलय ज्वाला में धृत मिश्रित सूखी समिधा सब कामदेव जब भस्म हो गया, कालिदास सच सच बतलाना, रति रोई या तुम रोए थे। मैं जो बात कहने जा रहा हूं बागेश्वर धाम के श्रोताओं, प्रेम जब छुपकर भगवान के पास आया, प्रेम जब छद्म रूप धारण करके भगवान के पास आया, तो उस प्रेम को देवता होने के बाद भी मृत्यु का वर्णन करना पड़ा। ये जितनी बेटियां बैठी हैं, ये जितनी महिलाएं बैठी हैं, प्रेम अगर संस्कार के साथ इनके जीवन में प्रवेश करेगा तो वो जो 151 गुड़िया जिन्हें अपने घर तक पहुंचाने का संकल्प हमारे परम प्रिय पीठाधीश्वर जी ने लिया है, उनके जीवन में मंगल ही मंगल बरसेगा, क्योंकि वो सांस्कृतिक और संवैधानिक और शाश्वत जीवन मूल्यों के साथ गृहस्थ में प्रवेश कर रही है। लेकिन अगली पंक्ति पर आप सबका सहयोग चाहिए। लेकिन प्रेम अगर छुपकर वासना बनकर जीवन में प्रवेश करेगा तो 32 टुकड़ों में ब्रीफ केस में बंद मिलने के अलावा कोई और उपचार नहीं बचा है। जब प्रेम शंकर जी को सम्मोहित करने के लिए छुपकर आया तो उसे स्वीकार करनी पड़ी मृत्यु। और वही प्रेम अब आप बदलें, वही प्रेम जब भगवान राम के पास पहुंचा तो कैसे पहुंचा? पहली बार मिथिला के उपवन में भगवान ने मिथिलेश नंदनी को पहली बार देखा। तात जनक तनया यह सोई, धनुष यज्ञ जही कारण हुई। और जिन्होंने कभी स्वप्न में भी परिस्थिति का विचार न किया हो, उनके मन में भी कामदेव चढ़ गया। भगवान ने कहा लक्ष्मण से, हे लक्ष्मण, बड़ा अचंभा है, सारा उपवन झंकार उठा, छा गई सरसता कमलों में, भ्रमरों का दल गुंजार उठा। इन सुंदर शब्दों को सुनकर भासित होता यह भ्राता है, दुंदुभी बजाकर कामदेव मुझ पर ही चढ़ता आता है। ये कौन कह रहा है? दुंदुभी बजाकर कामदेव मुझ पर ही चढ़ता आता है, कौन कह रहा है? जिसकी एक भ्रकुटी के विलास से सृष्टि में प्रलय हो जाती है। भ्रकुटी विलास सृष्टि लय हुई।
वे लक्ष्मण जी के भाई वे कह रहे हैं कि कामदेव मुझ पर चढ़ता हुआ आ रहा है, लेकिन वह कामदेव क्यों चढ़ गया? वह इसलिए चढ़ गया कि वह कामदेव माता के नूपुरों में बैठकर आया। गोस्वामी जी कहते हैं कि वह कामदेव माता के नूपुर में बंद कराया। कंकन किंकिन नूपुर धुन सुन कहत लखन सन राम हृदय पुनि मानव मदन दुंदुभी बाजी। अब मेरे ख्याल से यहाँ बैठे लोग समझ गए होंगे कि अगर कामदेव सीता माता के नूपुरों में बंधकर भगवान के पास तक पहुंचेगा तो इस सृष्टि को लव और कुश मिलेंगे, और अगर कामदेव छुपकर भगवान शंकर के सामने भी जाएगा तो उसे भी वध मिलेगा और बेटियों को वो अंतिम मिलेगा जो उन्हें मिलना नहीं चाहिए। कुछ लोग यहाँ महाराज जी मैं देख रहा हूँ आचार्य प्रवर ताली बजाने में शंका कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि पता नहीं ताली बजे कि नहीं बजे। नहीं नहीं कोई बात। गोस्वामी जी पहले ही कह गए इसमें उदास होकर मत बैठो, आनंद बरसने वाला है। मुझे बोला हमारे दोनों के गणों ने कि वहां तो बारिश हो गई है सभा स्थल पर तो, और ओले बरस रहे हैं। शायद मेरे गीत किसी ने गाए हैं भैया, मेरे भरत, शायद मेरे गीत किसी ने गाए हैं इसीलिए बेमौसम बादल आए। और ये मैंने सोचा ही था कि शायद मेरे गीत किसी ने गाए हैं। मेरे ऑफिस के लड़के ने तुरंत मुझे वीडियो दिखाया कि कल ही महाराज जी यहाँ बैठ के कह रहे थे कि कोई दीवाना कहता है वाले आ रहे हैं। तो तालियों में संशय इसलिए नहीं करना क्योंकि स्वयं भगवान शंकर ने माता पार्वती को जब यह कथा प्रसंग सुनाया तो उनसे कहा कि कलयुग रूपी वृक्ष पर संशय रूपी चिड़िया बैठी रहती है। ये जो संशय है कि नहीं है? मुझको 20 लोग मिलते हैं, भाई साहब आपको तो बड़ा मानते हैं धीरेन्द्र जी, आप पे तो बड़ा ही स्नेह है, आप दोनों का तो बड़ा प्रेम है, सचमुच में वहां होती है कुछ ऐसा? सचमुच में कृपा बरसती है? मैंने कहा शंका लेके जाएगा तो महाराज जी तेरे सिर पे बागेश्वर धाम रखते हैं तो तेरा उद्धार नहीं, और बिना शंका के घर बैठ के भी दर्शन कर लेगा तो भी तेरा उद्धार हो जाएगा। तो शंका के बिना का काम। यह जो संशय रूपी पेड़ है इसके ऊपर जो पक्षी बैठा हुआ है, इसीलिए राम की कहानी क्या है? संशय रूपी पक्षी को उड़ाने वाली ताली के समान। बचपन में हम गांव में जब जाते थे तो हमारे दादा हमको खेत ले जाते थे, तो आम का एक बाग था हमारे, तो उसका तरीका यही होता था कि वो बैठे रहते थे, मुझसे कहते थे भैया दो ताली, तो 5-6 आदमी चारों तरफ होते थे, ताली भगा जाते थे तो कौवे भाग जाते थे। आज भी भगवान राम के बागेश्वर धाम के इस मंजुल मनोहर उपवन पर विश्व के देश के कई कौओं की कुदृष्टि है। उनको भगाने के लिए आवश्यक यह है कि जब जब राम का स्नान चले, नाम चले, तो आपकी तालियां बजती रहती कि राम कथा सुंदर करतारी, राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावन हारी। राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावन हारी। और एक बात और सुनना यहाँ बैठे हुए लोगों, गढ़ा के लोगों, मेरे गांव के लोगों, इसको आदर पूर्वक सुनना। जिस कहानी के श्रवण में, जिस कथा के श्रवण में आदर नहीं है, तुम तो सामान्य मनुष्य हो। हमारी स्वयं जगत जननी माता ने भी इसे एक बार संशय के साथ सुना था, सती के रूप में, तो उस कहानी का परिणाम शोभन नहीं हुआ।
हमारी माता को अपने पिता दक्ष प्रजापति के हवन कुंड में अपने शरीर को होम करना पड़ा। हमारे देवादिदेव शंकर को उनके अधजले शव को अपने कंधे पर लादकर पूरे विश्व में भ्रमण करना पड़ा। और मोहाविष्ट शंकर को इस मोह से बाहर निकालने के लिए स्वयं राघवेंद्र सरकार जो विष्णु रूप में विद्यमान थे, उन्हें अपने चक्र से उस शव के टुकड़े काटकर पृथ्वी पर छोड़ने पड़े। जहां जहां वे पड़े वहां वह शक्ति रूप में स्थापित हुए, शक्तिपीठ के रूप में स्थापित हुए। इसलिए आदर पूर्वक सुनना। गोस्वामी जी लिखते हैं, सादर सुनी गुरु राजकुमारी, क्योंकि राम की कहानी कलियुग रूपी पेड़ को काटने के लिए कुल्हाड़ी के समान है। अगले 3 दिन अपना जीवन धन्य बनाओ यह गाकर कि राम कथा कली विटप कुठारी, राम कथा कली विटप कुठारी, सादर सुनो गिरिराज कुमारी, राम कथा कली विटप कुठारी, सादर सुनो गिरिराज कुमारी। मंगल भवनया मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, मंगल भवनया मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। अच्छा, हमसे लोग पूछते हैं कि आप सुना के क्या कर लोगे, इतनों ने सुनाई, आप तो अच्छे खासे कवि हो, राजनीति में थे, आप क्यों सुना रहे हो, इस कहानी में नया क्या है? देखो, इसमें कुछ तो अमृत तत्व है। यहाँ बैठे हुए लोग कोई भी फिल्म देखते हो, शोले देखते हो, मेरा गांव मेरे देश देखते हो, कुछ भी देखते हो, एक फिल्म को कोई भी व्यक्ति 100 बार नहीं देख सकता। मैं